अस्सलाम वालेकुम। लाखों दुरूद सलाम ख़ातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। आज 17 रमज़ानुल मुबारक है और आज के ही दिन हक़ व बातिल का मार्का ग़ज़वा बदर पेश आया। तो आज उस लिहाज से ये मैं वीलॉग कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए और ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। 17 रमज़ानुल मुबारक को हक़ व बातिल का पहला मार्का पेश आया। इसको ग़ज़वा इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस जंग में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद शिरकत की हो और उस जंग के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद सिपा सलार हों, उसको हम ग़ज़वा कहते हैं। और सरिया ऐसी जंग को कहा जाता है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद शिरकत ना की हो बल्कि किसी सहाबी को सिपा सलार बनाकर भेजा हो। तो 17 रमज़ान मुबारक की निस्बत से आज ग़ज़वा बदर के हवाले से हम बात करते हैं। ग़ज़वा बदर एलान नबूवत और फ़ख्रे मकान लामकान की मक्का से मदीना कूच करने के बाद हक़ व बातिल का पहला मार्का है। यह जंग 17 रमज़ान मुबारक 2 हिजरी मुताबिक 13 मार्च 624 को नबी बरक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में 313 इसमें तादाद का बहुत ज़्यादा अहमियत है कि सिर्फ 313 सहाबा कराम थे। उनके पास जंग का साजो सामान भी पूरा नहीं था, उनके पास घोड़े पूरे नहीं थे, उनके पास ज़िरें नहीं थी, उनके पास तलवारें नहीं थी। उसके बावजूद उनके सामने 1000 का लश्कर था जो कि हर तरह के साजो सामान से लेस था। उसके पास घोड़े थे, उनके पास पैसा था, लेकिन उनके पास क्या नहीं था? उनके पास अल्लाह ताला की नुसरत नहीं थी, उनके पास हक नहीं था, उनके पास सच नहीं था। वो तमाम के तमाम बातिल पर कायम थे और 313 जो सहाबा कराम थे वो हक पर कायम थे। इस जंग के अंदर कुफार का जो लीडर अबू जहल है उसके कत्ल का वाक़या इंतहाई दिलचस्प है। दो इंसारे मदीना के 2 नौजवान बच्चे कमसिन बच्चे जो थे माज और माऊज, उन्होंने दौरान जंग अपने चचा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ से पूछा कि अबू जहल कहाँ है? हमने सुना है कि वह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर शान में गुस्ताखी करता है। तो कसम है उस पाक ज़ात की कि अगर वो आज हमें मिल जाए तो हम उस वक्त तक उससे जुदा ना होंगे जब तक हम शहीद ना हो जाएं या वो हम उसे कत्ल ना करते। तो ये गुफ्तगू का सिलसिला आगे जारी था। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उन्हें कहा कि वो देखो वो रहा अबू जहल। ये सुनने की देर थी कि वो दोनों नौजवान अबू जहल की तरफ लपके और पलक झपकने में वो उसे कदमों में ले आए। इससे पहले कि वो उसके ऊपर कारी ज़र्ब करके उसे जहन्नम वासिल करते, अबू जहल का बेटा वहाँ पे पहुँच गया और अबू जहल के बेटे ने उन दोनों कमसिन नौजवानों में से एक के कंधे पर वार किया कि उसका बाजू जो है वो जिस्म से लटक गया। तो वो जो बाजू था वो अब उस नौजवान का जो लड़ने की जो थी उसके अंदर वो हायल हो रहा था, उसमें वो रुकावट डाल रहा था। तो उस नौजवान ने वो झटके से अपना बाजू खुद अलग कर दिया। उस नौजवान ने अपना वो बाजू खुद अपने हाथ से अलग कर दिया और फिर एक ही बाजू से अबू जहल पर लपक पड़ा। इतने में माज बिन उफरा के भाई माऊज वहां पहुंचे और उन्होंने अबू जहल को ठंडा कर दिया और अब्दुल्ला बिन मसूद ने उसका सर तन से जुदा कर दिया। जानते हैं ये शानदार जीत मुसलमानों को क्यों नसीब हुई और कुफारे मक्का लश्कर जरार रखते हुए भी आखिर क्यों शिकस्त से दो चार हुए? इसलिए कि काफिरों को गरूर और तकब्बुर के मुकाबले में मुसलमानों को अपने ज़ाहरी असबाब पर भरोसा नहीं था, बल्कि मुसलमानों को अल्लाह ताला की ज़ात, उसकी मदद और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद हक पर भरोसा था। जंग से एक रात कबल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान का मुआयना किया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर हाथ रखकर कहते थे कि ये फ़लाँ काफिर यहाँ पर कत्ल होगा, फ़लाँ काफिर यहाँ पर कत्ल होगा, फ़लाँ काफिर यहाँ पर कत्ल होगा। और सुबह ज़मीन और आसमान दोनों ने देखा कि ऐन उसी जगह पर वही काफिर कत्ल हुआ, 1 इंच भी अपनी जगह से इधर से उधर नहीं थी। जंग शुरू होने से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खैमे में तशरीफ़ लाए और वहाँ पे दुआ की कि ऐ परवरदिगार अपनी गैबी मदद भेज जिसका तूने वादा किया है, क्योंकि अगर आज ये मुट्ठी भर मुसलमान शहीद हो गए तो फिर क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा। और फिर कायनात ने देखा कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए मदद भेजी। जंग से एक रात कबल
वहाँ पे बारिश हुई, मुसलमानों के लिए पानी की किल्लत दूर हो गई। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की क़यादत में फ़रिश्ते अल्लाह ताला ने भेजे और वो ऐसे घोड़ों पर सवार थे कि जिनके कदमों के निशान ज़मीन पर नहीं लगते थे। लेकिन कुफार जो है वो अपने साथियों का सर तन से जुदा होते हुए देखते थे और वो ये देखते थे कि वहाँ पे उन्हें कुछ नज़र नहीं आता था, लेकिन कुफार का सर जो है वो तन से अलग हो जाता था। ये निशानियाँ वहाँ पे कुफार ने भी देखी हैं। इस जंग के अंदर तकरीबन 14 सहाबा कराम शहीद हुए और 70 के करीब कुफार कत्ल हुए और इतने ही तकरीबन जो हैं वो कैदी बने। और 70 में से 36 कुफार, जी 70 में से तकरीबन 36 कुफार जो थे वो मौला अली मुश्किल कुशा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको कत्ल किया। ये हज़रत अली की जुर्रत और बहादुरी का एक किस्सा है। और इस तरह जो मुसलमानों का पहला मार्का था हक़ व बातिल का, वो मुसलमानों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की मदद और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हक़ की वजह से वो जीता। अल्लाह ताला हमें किरदार और अमल की बेहतरी और हुस्न अखलाक की उम्दा पेशकश की तौफीक दे ताकि हम अपनी आइनी और फितरी हथियारों के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मनान इस्लाम को कायल व मायल करके राह रशद व हदायत का मुसाफिर बना सके। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला शोदाए शरीकान बदर के दर्जात बुलंद फरमाए और हमें अपनी बकिया ज़िंदगी उनके रोशन ख्यालात और काविशात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। इस मालूमात के अंदर अगर कोई कमी बेशी हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।